क्लास 11th आज अपना नया लेसन शुरू होगा, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। ठीक है भाई, पीरियोडिक टेबल सबसे पहले बात आती है क्यों दी गई थी, अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी। पहली बात तो ये क्यों दी गई थी, सभी तत्वों को वेल अरेंज करने के लिए, मतलब मेटल एक साइड आ जाएं, नॉन मेटल एक साइड आ जाएं, मेटलॉइड्स एक साइड आ जाएं, उपधातु जिसे आप बोलते हो, धातु, अधातु, उपधातु, गैस हुआ, ये सब अलग अलग जगह आ जाएं। रेडियो एक्टिव अगर कोई पदार्थ है तो वो अलग आ जाए। आपने आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में देखा है नीचे 2 लाइनें होती हैं, वो सभी रेडियो एक्टिव होते हैं इसीलिए। ठीक है, इसके लिए दी गई थी। सबसे पहले इसके लिए आवर्त सारणी के लिए जो पंगे लिए थे वो लिए थे डोबेराइनर ने। क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने किया था, डोबेराइनर ने किया था। तो आपको डोबेराइनर के बारे में एक तो पता होना चाहिए कि डोबेराइनर ने क्या कुछ बताया। ठीक है, तो डोबेराइनर के लिए सबसे पहले ये बात करूँगे, इसने ना सभी तत्वों के त्रिक दिए थे। तत्वों के त्रिक का मतलब होता है ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब ये होता है जितने भी एलिमेंट थे इनके 3-3 ग्रुप बनाए थे इसने। दूसरी बात, डोबेराइनर ने क्या हुआ था, किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया था, तो डोबेराइनर ने किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया था, किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया था, वो था एटॉमिक मास। वो था एटॉमिक मास, जिसको आप बोलते हो परमाणु द्रव्यमान, जिसको आप क्या बोलते हो, परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है इसने क्या कहा था, इसने ये कहा था कि सेंटर में कोई एलिमेंट है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास होता है, वो साइड वाले परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के क्या होता है, एवरेज होता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, आपको इनके द्रव्यमान याद होने चाहिए। याद करने का तरीका, लिथियम 3 पे आता है, द्रव्यमान 6 होता है। पोटेशियम 19 पे आता है, द्रव्यमान 40 होता है। या तो एटॉमिक नंबर का डबल करो या उससे थोड़ा सा ज़्यादा करो। इसने ये कहा था अगर मेरे को सोडियम का एटॉमिक मास निकालना है, परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान का क्या करूँगा, मैं टोटल करूँगा और 2 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 का मतलब ये है कि ये 11 नंबर पे आता है और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। ये किसने बताया था, डोबेराइनर ने। उसके बाद सेकंड एग्जांपल दिया था, वो दिया था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तुम सर को उधर ले जाइए, क्लास लगा लेना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इंग्लिश की। बेरिलियम 4 पे आता है, द्रव्यमान 8। कैल्शियम 20 पे आता है, द्रव्यमान 40। ऐसे ही मैग्नीशियम का बारे में कैसे बताओगे, 40 + 8 डिवाइडेड बाई 2, 48 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका 24। मतलब मैग्नीशियम आता है 12 पे, डबल कर दिया तो क्या आ गया, 24। इसका मतलब ये है कि 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं डोबेराइनर के। एक तो लिनाक मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और एक आती है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो ये आपको करने पड़ेंगे। हालांकि और भी दिए थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हो। 3-3 के ग्रुप बनाए थे, मेन याद रखने का। और इसकी सबसे बड़ी कमी अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी सीमाएं क्या थी, लिमिटेशन क्या थी, तो पहले तो ये कि इसने 3-3 के ग्रुप बनाए। दूसरी बात ये कि ये 3-3 ग्रुप इसके कई जगह फेल हो गए थे। ठीक है ना, हाइड्रोजन की पोजीशन इसने सही नहीं बताई थी। अगर इसकी सीमाएं, लिमिटेशन कोई लिखना चाहता है तो ये लिखेगा जो वीडियो में बताई हैं। बाकी मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं, जो चीज़ मैं वीडियो में करा रहा हूँ नोट से सिर्फ वही चीज़ आपको उतारनी है, उसके अलावा आप कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो, इसके बाद आया था दूसरा बंदा जो आया था, वो आया था न्यूलैंड। कौन आया था, न्यूलैंड। न्यूलैंड जो साइंटिस्ट आया था उसने क्या बताया था, पहली बात आधार किस बेस पे वर्गीकरण दिया, किस बेस पे वर्गीकरण दिया, तो वो था परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान जिसको आप बोलते हो एटॉमिक मास, जिसको आप बोलते हो एटॉमिक मास। ठीक है, दूसरी बात म्यूजिकल वर्ड के अकॉर्डिंग इसने क्या किया था, वर्गीकरण दिया था। म्यूजिकल वर्ड का मतलब संगीत के जो स्वर होते हैं, कौन से, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। इसने ये कहा था सा से कोई कहानी शुरू होती है और सा पे क्या हो जाती है, खत्म होती है, जैसे म्यूजिकल वर्ड में होता है। मतलब पहला अक्षर और 8वां तत्व या 8वां एलिमेंट, पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट
ठीक है, उनकी सभी प्रॉपर्टी क्या होती है, समान होती है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन की पोजीशन पता नहीं थी, नोबल गैस आई नहीं थी, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, थानी और सोडियम। ठीक है, तो देखो लिथियम 1 नंबर पे, 8 पे क्या आ गया इसके अकॉर्डिंग, सोडियम। तो इसने ये कहा था कि लिथियम और सोडियम इसमें बहुत सी चीज़ें समान होती है। क्या क्या समान होता है? पहला, ठीक है, पहला तो ये इन दोनों को केरोसिन ऑयल के अंदर रखना होता है। केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में रखना होता है। दूसरा, इन दोनों की वैलेंसी +1 होती है। +1 का मतलब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तीसरी बात, केरोसिन में रखना होता है, +1 होती है। और तीसरी बात इसने क्या बोली थी, इसने ये बोली थी कि दोनों ही क्या होते हैं, वेट में हल्के होते हैं, लाइट वेट के होते हैं। वेट में क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है, तो ये किसने बोला था, न्यूलैंड ने बोला था। अगर आपसे पूछा जाए न्यूलैंड की लिमिटेशन बताओ, कमियां बताओ, तो देखो सबसे बड़ी कमी, नोबल गैस जैसे ही आई थी तो नोबल गैस आने के बाद 8वां एलिमेंट कौन हो गया था, नोबल गैस हो गया था, अक्रिय गैस हो गई थी, इसलिए एक तो ये फेल हुआ था। दूसरी, इसने नए आने वाले तत्वों के लिए कोई जगह भी नहीं छोड़ी हुई थी, तो भी ये फेल हुआ था। हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बताई थी, तो भी ये फेल हुआ था। और 8 एलिमेंट का इसने जो ग्रुप बनाया था वो आगे चल के आने वाले एलिमेंट पे वो रूल फॉलो नहीं होता, जिसके कारण ये क्या हो गया था, फेल हुआ था। तो अब ये ध्यान रखना कि मैंने आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक कराए हैं, एक कराया है न्यूलैंड, एक कराया है डोबेराइनर। डोबेराइनर न्यूलैंड आपको नोट्स से उतारना है, जितना मैंने कराया है उतना ही करना है, उससे ज़्यादा मत करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो लोथर मेयर अपने सिलेबस में नहीं, हम उसकी बात नहीं करेंगे अपने सिलेबस में। उसके बाद है मेंडलीफ। कौन है? मेंडलीफ, जिसकी बात मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ, मेंडलीव बोलते हैं जिसको। इसने भी किस आधार पे वर्गीकरण दिया था, परमाणु भार पे। इसने कहा था कि परमाणु भार के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे तत्वों को जचाया, ये भी फेल हो गया था। क्यों? नए तत्वों के लिए इसने कुछ छोटी मोटी जगह छोड़ी थी, ठीक है, वहाँ पे वो एलिमेंट नहीं सेट हुए थे, और कुछ गैस वगैरह को इधर उधर रख दिया था, या परमाणु भार भी क्या हो गया था, इधर उधर हो गया था। तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 टॉपिक आपके मैंने कराए हैं, नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो में।